Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for you, The Hack Driver by Cynthia Lewis, and it is your part 1 for the class 10. The Hack Driver. What is the meaning of the Hack Driver? First of all, you have to see the hard word. Hack Driver. One who drives a hired carriage. The meaning of hack driver is a person who drives a hired carriage. A young lawyer comes to a village to serve a summons on Mr. Lutkins. Now it is a story of a young lawyer and a hack driver whose name was Mr. Lutkins. So a friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये स्टोरी जो है एक यंग लॉयर की है जो एक गांव में मिस्टर लुटकिंस के नाम का सम्मन लेकर आया। अब ये सम्मन क्या होता है कि जब कभी भी कोई अपराध करता है, क्राइम कमिट करता है, तो उसे पहले कोर्ट बुलाने के लिए जो एक लेटर भेजती है उसको बुलाया जाता है सम्मन। और इसको सम्मन देने के लिए एक यंग लॉयर उसके गांव में पहुंचा। A friendly hack driver takes him round the village. और ये एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर था जो इसको मिला वहाँ पर, जो पूरे गांव में लुटकिंस की तलाश में उसको घुमाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखा जा सकता है ये मिस्टर लुटकिंस और यंग लॉयर की स्टोरी है, जिसमें एक हैक ड्राइवर मिलता है यंग लॉयर को जो कि सम्मन लेकर एक विलेज में आया, और मिस्टर लुटकिंस उसको चारों तरफ गांव में लेकर घूमते हैं। किसकी तलाश में? मिस्टर लुटकिंस की। हैक ड्राइवर उसको लेकर घूमता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Now, graduation, passing BA, magnificent, big, prestigious, detective, discover, shadowy, dark. Now, here students, after graduating with honors, here it is going to be tell about a young lawyer that he has completed his graduation. And graduation means that he has passed his BA. तो BA पास करने के बाद I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. तो जब मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क
बनने के बाद, सॉरी बीए पास करने के बाद, मैंने लॉ फर्म में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में, क्लर्क के रूप में जॉब स्टार्ट कर दी। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, और मुझे ऐसी कोई बड़ी जॉब नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि कोई मुझे लीगल ब्रीफ्स, कानूनी तौर पर मुझे कानून से रिलेटेड काम करने हो, बट टू सर्व सम्मन्स। मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि लोगों को मुझे सम्मन देने के लिए भेजा जाता था। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। जिस तरह से चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है, जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कोई खोज करने वाला, या लोगों की खोज करता था और उनको सम्मन दिया करता था। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. I had to go to dirty and shadowy corners. और मुझे उनकी तलाश में कहाँ जाना पड़ता था? Shadowy corners में of the city to seek out my victims. किसकी तलाश में? जो उसके victims हुआ करते हैं। So up till now यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो यंग लॉयर था उसने अपनी BA से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, फिर एक अच्छी खासी लॉ की फर्म थी, वहाँ पर क्लर्क के रूप में जॉब करने लगा, और इसका काम सिर्फ इतना ही था कि ये उन लोगों को सम्मन्स दिया करता था, और सम्मन देने के लिए ये गंदी संदी ऐसी गलियों में जाया करता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई इससे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति मिल गया और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट मिल गया, तो इसकी पिटाई भी कर दिया करते थे। तो इस तरीके से इसकी जॉब हम समझ सकते हैं दैट इट वॉज नॉट फाइन जॉब। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। So students, I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of the city life it revealed to me. मुझे ये काम बहुत ही बुरा लगता था. It was unpleasant work for me. मुझे नफरत थी इस काम से. And the side of the city life it revealed to me. और जो सिटी लाइफ थी वो सारी की सारी मेरी आंखों के सामने आ रही थी, ओपन हो रही थी कि कितनी गंदी लाइफ है सिटीज़ में. आई इवन कंसिडर्ड fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. Now revealed hard work, opening up rejoiced, felt happy, and feeling run away. So the young lawyer used to hate that work. He did not like that work, whatever he was doing, to give the summons to the people. And the side of the city life, lawyer right away. He does not like his work of a lawyer without going through this unpleasant training period. The side of the city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away. और फिर मैंने ये भी विचार किया क्यों ना मैं अपने होम टाउन चला जाऊँ, वहाँ पर शायद मेरा ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक रियल लॉयर बन सकता था, अपना खुद का काम मेरा हो सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. और बिना इस ट्रेनिंग पीरियड को किए हुए
वहाँ पर मैं एक अच्छा लॉयर बन सकता था, मेरी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुकान जम सकती थी। सो इन दिस पैराग्राफ द यंग लॉयर हु वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, he used to give the summons to the people, and he did not like his work, and he also considered that if he would start his work in the village, then he would be perfect in the law firm to make a to become a lawyer. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. Now the Harvard's rejoice is already written, felt happy. After that, ignored, not taken note of, सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। एक दिन मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मुझे एक विलेज में, कंट्री साइड में, देहात में, लगभग जो कि 40 माइल्स की दूरी पर था, जिसका नाम न्यू मुलियन था, वहाँ पर एक ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को सम्मन देने के लिए जाना था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। और इस तरीके से हमें ये एक व्यक्ति जो चाहिए था, जिसको सम्मन देना था, वो एक लॉ केस यानी किसी केस से संबंधित इसको बुलाया जाना था, ओलिवर लुटकिंस को। ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स, और इससे पहले हमने कई लेटर्स इसको भेजे, मगर उसने सारे लेटर्स इग्नोर कर दिए और अभी तक इसने कोर्ट में ये हाजिर नहीं हुआ। So students, in this in the both paragraphs we are going to understand that up till now two characters have been appeared, and young lawyer, characters of the story appeared in the appeared up till now, young lawyer and Oliver Lutyens. These are the two main character of this story. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये दो पैराग्राफ में यहाँ पर एक यंग लॉयर के बारे में बताया गया है कि उसे खुशी बिल्कुल नहीं होती थी, और अब इसको खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि इसको 40 मील की दूरी पर न्यू मुलियन नामक एक कंट्री विलेज में भेजा जा रहा था एक ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को सम्मन देने के लिए। और ये व्यक्ति जो था किसी केस का गवाह था, और इसको कई लेटर्स लिखे थे, और अभी तक इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही ये हाजिर हुआ। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक अ हार्ड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स, यू कैन टेक फॉर अ व्हाइल। Now students, you can see that how young lawyer was passing his life as a lawyer, and he was not a lawyer, he was just passing his life as a killer, in the way of killer. So student, in the first part it is completed. In the next part I will explain you that what happened to the young lawyer and whether he was going to that village to give the summon to the Oliver Lutkins or not. Till then, thank you and goodbye.